है ना। अब आप कहेंगे कि नहीं, संख्या की क्या ज़रूरत है, हम तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन ये नहीं होता। हमेशा आप नहीं बोल सकते और हमेशा बोलने की शक्ति भी नहीं होती, हमेशा बोलने की इच्छा भी नहीं होती और हमेशा बोलने का जो है भाव भी नहीं होता है कि आप हमेशा बोलें, है ना। दिमाग में कई तनाव, है ना, और फिर वो इच्छा ही नहीं होती है और श्रद्धा भी नहीं होती है, उस समय श्रद्धा भी नहीं होती है। तो आप कहेंगे जब हमारी श्रद्धा होगी तब हम करेंगे, जब श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं करेंगे, श्रद्धा के बिना तो करने से कोई फायदा नहीं। ये नहीं, ये कलयुग में जो महामंत्र, ये जो महामंत्र है, इसमें इतनी शक्ति है कि सकृत विपरीतम श्रद्धया हेलयावा, श्रद्धा के बिना और श्रद्धा के साथ। भृगुवर नर मात्रम तारयत कृष्ण नाम, ये कृष्ण का नाम जो है उद्धार करता है, ये आपको शुद्ध करेगा। इसलिए ये नहीं सोचना कि तो बड़ी चिंता में है, अभी हम जाप नहीं करेंगे, अभी तो बड़ा तनाव है, अभी जाप नहीं करेंगे। जब अच्छा भाव होगा, जब अच्छा भाव होगा तो जाप करेंगे, जब बड़ा प्रेम आएगा भगवान के चरणों में तो जाप करेंगे। ऐसे नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये नाम जो है इतना शक्तिशाली है कि आप जब करते हैं, इसका जप करते हैं तो ये जो है आपके पापों को नष्ट करता है, आपकी चेतना को शुद्ध करता है। इसलिए हम इसकी क्वालिटी नहीं, क्वालिटी पर जोर नहीं देते कि भाई क्वालिटी कितनी बढ़िया है, आप जाप करते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी का जाप कर रहे हैं, हम इस बात पर विचार नहीं करते। क्वालिटी पर विचार नहीं करते, क्वांटिटी पर विचार करते हैं। क्वांटिटी माने संख्या, कितनी संख्या, संख्या, है ना। क्यों? क्योंकि नाम के अभी हमसे जो है अपराध होते हैं, नाम का अपराध होता है ना। तो नाम का अपराध हर व्यक्ति करता है ना। नाम के 10 अपराध हैं, वो भी हम रोज़ बोलते हैं, नाम के 10 अपराध भी बोलते हैं। तो नाम के 10 अपराध भी बोलना चाहिए कि हमसे अपराध ना हो, हमारी ये प्रार्थना है कि हमसे अपराध ना हो। लेकिन नाम अपराध के साथ भी आपको नाम करना है कि नाम के बिना कोई गति नहीं, नाम के बिना कोई गति नहीं, आप समझे। तो इसलिए जो है आप संख्या निश्चित करिए कि कितनी संख्या, कम से कम की संख्या कितनी करेंगे। तो अगर आप गिनेंगे हरे कृष्णा मतलब 16 नाम, फिर 1, फिर 16 नाम, फिर 2, ऐसे अगर गिनेंगे तो आपका जो है वो संख्या का जो है पता नहीं चलेगा और जो है याद नहीं रहेगी, आपको संख्या याद नहीं रहेगी। तो माला पर क्या होता है कि 108 मन के होते हैं, है ना। तो कहीं से भी माला आप ले लीजिए 108 मन के की, तो 108 मन के की माला आप बना सकते हैं या कहीं से भी जो बनी बनाई मिले आप लीजिए और आप जो है उस पर हर मन के पर आप जाप करिए। हर मन के पर आप बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है ना। तो हर मन के पर आप जाप करिए। तो जब ये सबसे बड़ा मन का आ जाएगा तो आपकी एक माला हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से 108 बार आपने जाप किया, है ना। इस प्रकार से ये जो मन का है तो ये काउंटिंग बीट्स कहलाता है, काउंटिंग बीट्स कहलाता है कि आपने इतना खिसका लिया। जैसे अभी हमारा 8 माला हो गया है, 4 4 8, और 9वीं माला चल रही है और 9वीं माला भी चल रही है, तो हमने बाहर निकाल लिया इसको, है ना। तो इस तरह से जो है आपके गले में थैली हो और थैली के अंदर माला हो और माला आपको ने बाहर निकाली हुई है, और जब भी आपको जो है, और ये आपकी चिंता आपके दिमाग में हो कि मेरी संख्या मतलब कैसे मतलब पूरी हो, ये चिंता आप लीजिए। अगर आप ये चिंता नहीं लेते हैं, आप कहेंगे नहीं ये चिंता मैं नहीं लूँगा, ये चिंता, ये भार क्यों मैं लूँ, तो फिर आपको जो है माता जी
माता जी सुनो, अगर आप कहेंगे चिंता ना लो, हम ये चिंता नहीं लेना चाहते, तो फिर हजारों चिंताएं लोगे। तो माया जो है आपको हजारों चिंताओं में लगा देगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि एक चिंता लो, है ना। तो इस चिंता को ले लो, है ना। तो हम ऐसे नहीं मतलब आए हैं आपको कि भाई आप सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ। आप चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। या तो चिंता लोगे तो ये भगवान की चिंता लो, ये चिंता लो, है ना। तो इस तरह का जो भार है, अभी ये नहीं कर रहे। तो ये जो भार है ये हम नहीं चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते ये भार, ये चिंता नहीं चाहते, है ना, तो जो है आप चिंताओं से नहीं छूटेंगे। अच्छा है कि एक चिंता हो, एक भार हो। हजारों प्रकार के भार से अच्छा है कि एक ही चिंता हो, एक ही भार हम लें, ठीक है ना। तो एक तो हमारा ये कार्यक्रम है कि घर घर में लोग जो है माला पर जप करें। अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना समय में अभी हमारा भी जो नगर कीर्तन शोभा यात्रा है वो कैंसिल हो गई कोरोना में अभी, या इलेक्शन के कारण। तो वो जो है अभी मतलब इकट्ठे नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन भक्ति जो है वो कभी नहीं रुक सकती, भक्ति कभी नहीं रुक सकती, है ना। जो रूस में ये जो आंदोलन फैला, तो रूस के भक्तों ने भी इसको अपनाया, उन्होंने माला जप करना शुरू किया। रूस की सरकार ने इतना जो है उन्होंने कठोर जो है उनको रोक लगाई कि उनकी माला छीन ली और उनको जो है अलग अलग कैंपों में रखा और कई प्रकार की यातनाएं दी, है ना। तो भी उन्होंने माला जप करना बंद नहीं किया। अब माला उनकी छीन ली, तो कैसे जो है फिर वो माला करेंगे। तो उनको जो ब्रेड मिलती थी, है ना, तो ब्रेड को ना खा करके उन्होंने ब्रेड के जो टुकड़े बनाए, उनको जो है ऐसे हाथ से गोल गोल किया, उसमें छेद किया और धागा डाल करके और माला बनाई, उससे वो जप करते थे। तो उन्होंने जप करना नहीं छोड़ा, माला में जप करना नहीं छोड़ा। और 4 नियमों का पालन ये आपके लिए माला जप में सहायक है। इसलिए दूसरी बात है 4 नियमों का पालन। 4 नियम कौन कौन से हैं? मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। आप कहेंगे तो आप तो करते हैं, आप मांसाहार भी नहीं करते ना, है ना, न जुआ खेलते हैं, न नशा करते हैं, है ना, और न व्यभिचार करते हैं। विवाह के बाहर कोई स्त्री पुरुष के संबंध में नहीं, है ना। तो 4 नियम का पालन करते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो मांसाहार है, तो मांसाहार के साथ साथ प्याज और लहसुन भी शामिल है। तो प्याज लहसुन का भी प्रयोग ना करिए। तो इससे क्या होगा, आपके जप में और शक्ति आएगी, आपकी एकाग्रता होगी। प्याज लहसुन आप छोड़ें तो इससे आपका जो जप है वो उसमें आपको सहायता मिलेगी, आपके जप में सहायता मिलेगी, है ना। और नशा में चाय और कॉफ़ी भी आ जाते हैं। देखो अगर कोई आता है ना तो आप लोग अपना ध्यान मत बांटिए। कोई आता है तो उसको आने दो, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप अपना ध्यान जो है उधर मत डालिए। कोई अगर आता है ना तो उनको जगह पहले से इशारा कर दो, लेकिन ध्यान दो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसमें फिर वो होता है, बाधा पड़ती है ना। तो मैं क्या बता रहा था? मांसाहार में प्याज लहसुन भी शामिल है और नशा में चाय कॉफ़ी भी शामिल है, ठीक है ना। चाय कॉफ़ी नशा है। नशा पहले से आप नशे में हैं, आप पहले से हैं कि आप शरीर को ही आत्मा मानते हैं, अपने को आप शरीर मानते हैं, तो ये नशा पहले से है।
नशा का मतलब ये है कि आप अपने को वो समझें जो आप नहीं हैं। कोई व्यक्ति नशे में होता है ना, तो अपने को क्या समझता है? कोई सोचता है मैं प्रधानमंत्री हूँ, नाली में पड़ा हुआ है, सोचता है मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। आप समझे ना, नशा एक अज्ञान की स्थिति है, अपनी जो है पहचान करता है जो वो नहीं है, अपनी गलत पहचान करता है? तो वो बहुत दुर्गति में पड़ा हुआ है? और वो सोचता है कि मैं बहुत मज़ा ले रहा हूँ। तो ये नशा जो है ये उसको दुर्गति, बहुत बड़ी दुर्गति है नशा में, है ना। और जो चाय कॉफ़ी है ये इस नशे को और बढ़ाती है। क्या नशा? आप शरीर हैं। अब ये शरीर जो है हम नहीं हैं, शरीर बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे हैं, हम वही हैं, लेकिन अपनी पहचान शरीर से हम कर रहे हैं। तो पहले से हम नशे में, हर कोई पहले से नशे में है। तो चाय कॉफ़ी कोई भी चाहे छोटा नशा हो, लेकिन ये क्या है कि हम इसको और बढ़ा रहे हैं, अपने शरीर में अपनी पहचान कर रहे हैं। और जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप है, आप जब जाप करेंगे तो आप पहचानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से मैं बंधा हुआ हूँ। ये शरीर जो है मेरे लिए एक बंधन है, जिसके कारण मुझे जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट मिल रहा है ना। और हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है ये शरीर के बंधन से हमें छुड़ाएगा। हमारी पहचान तो वास्तव में क्या है कि हम कृष्ण के सेवक हैं और हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है, जो कि इस शरीर के अंदर अभी वो क्या है कि वो सिकुड़ा हुआ है ना। लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर, हरे कृष्ण का जाप करते हैं, आध्यात्मिक शरीर विकसित होता है ना। तो फिर भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आध्यात्मिक शरीर से हम भगवान के धाम जाएंगे। उस शरीर में जन्म मरण का और बुढ़ापे बीमारी का कोई कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जन्म मरण का, बुढ़ापा बीमारी का कुछ भी उसमें कष्ट नहीं है। वो शरीर नहीं पैदा होता ना बचपन से जवानी की अवस्था उसमें नहीं होती। ये जो भौतिक शरीर है ये पैदा होता है, ये 6 प्रकार के विकार हैं। भौतिक शरीर में 6 प्रकार के विकार हैं। पहले तो जन्म होता है ना, जबकि आत्मा का जन्म नहीं होता। शरीर के अंदर जो आत्मा है आपका जन्म नहीं होता, लेकिन शरीर का जन्म होता है ना। और आप यही मानते हैं कि मेरा जन्म हुआ, है ना। अज्ञान है, एक नशा है, गलत नशा है कि मेरा जन्म हुआ। ये शरीर का जन्म हुआ था, है ना। और फिर जन्म के बाद वृद्धि, शरीर बढ़ने लगता है। तो ये आप में ये चीज़ नहीं है कि आप बड़े हुए, ये शरीर बड़ा हुआ है ना। जो जीव है, जीव आत्मा है, वो नहीं बड़ा होता, शरीर बड़ा होता है। तो एक ये परिवर्तन शरीर का है, जन्म वृद्धि और अस्तित्व। तीसरा इसका परिवर्तन क्या है? अस्तित्व। यानी शरीर बड़ा होते होते एक बिंदु आता है जबकि ये बड़ा नहीं होता। अब आप चाहे जितना भी खाओ पियो कि खूब और हो जाए मोटे, अब नहीं होंगे। एक बिंदु आता है कि आप इस शरीर को बड़ा नहीं कर सकते, अब जो है वो बड़ा नहीं होगा। ज़्यादा खाओगे पियो और नुकसान कर जाएगा, वो नहीं, शरीर में नहीं लगेगा। एक बिंदु आता है। तो तीसरा बिंदु है अस्तित्व, है ना। फिर चौथा बिंदु है परिवर्तन, प्रजनन, और शरीर पैदा होते हैं, आपके शरीर से और शरीर पैदा होते हैं, है ना। तो ये आत्मा में नहीं है, आत्मा से कोई दूसरी आत्मा नहीं पैदा होती। जो आपकी आत्मा है वो एक व्यक्ति है और वो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, है ना। शरीर बदल रहा है ना। तो प्रजनन इस आत्मा में नहीं है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा नहीं पैदा होती, है ना। लेकिन शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर पैदा होते हैं। तो ये कितना हो गया? चौथा परिवर्तन होगा प्रजनन। फिर पांचवा परिवर्तन है क्षय। अब शरीर जो है मतलब आपका पूरा विकसित हो गया, अब आगे तो नहीं बढ़ रहा, है ना। तो ऐसे चलता रहता है कुछ समय, उसके बाद फिर क्षय। अब क्या है? छीण होने लगे। अब आप चाहे जितना भी करो, चाहे दवाई खाओ, चाहे जितना भी करो, वो डाउन, है ना। अब जैसे मेरा शरीर है, अब मैं जितना भी करूँ, अब शरीर जो है मेरा
हाँ, बढ़ने की तो बात दूर हो गई, हाँ, अब वैसा भी नहीं रहेगा जैसा था। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षीण, है ना। तो क्षीण हो रहा है, 5वां परिवर्तन क्षीण, और 6वां परिवर्तन है विनाश, एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो ये जीव आत्मा है, छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा। तो उसमें भी 6 प्रकार के परिवर्तन, तो प्रत्येक शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और जीवात्मा शरीर बदल रहा है और 6 परिवर्तनों से गुजर रहा है, लेकिन जीवात्मा नहीं। तो ये एक नशा, मैं बता रहा हूँ कि नशा ये पहले से ही है कि हम अपने को शरीर समझ रहे हैं, और चाय कॉफ़ी आप पी रहे हैं तो वो नशा आपका और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो चाय कॉफ़ी जो है आपके जप में बाधक है, आपका जो जप है वो एकाग्रता नहीं होगी जप में, ठीक है ना। और कोई मतलब हमारा शिकायत नहीं है, चाय कॉफ़ी से हमारी और कोई शिकायत नहीं है। मुख्य जो है, जो बाधा है वो जप करने में कि आपकी जप में एकाग्रता नहीं होती, इसलिए चाय कॉफ़ी नहीं लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते तो हम ये नहीं कहते जाप ना करो, जाप करो, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो अगला कदम है, पहला कदम हमने बताया क्या, माला पर जप करो, ठीक है ना। बिना माला के भी जप करो, लेकिन माला पर जप करो कम से कम की संख्या पूरी करने के लिए कि वो आपका भार है, ये भार लो। इसलिए हम आपको जो है बांधने के लिए आए हैं, आपको जो है हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको बांधेंगे, है ना। और ये जो नाम है ये आपको जो है बांध करके कहाँ ले जाएगा, भगवान की तरफ ले जाएगा। वो सच्चिदानंद शरीर जो भगवान के धाम में मिलता है ना, वहाँ जो है मतलब पूर्ण आनंद है। सत का मतलब मृत्यु नहीं होगी, चित अज्ञान नहीं होगा कभी, और आनंद, तो वो जीवन है, सच्चिदानंद जीवन है ना। लेकिन ये आपको बांध रहा है, नाम जो है आपको बांधेगा और निकालेगा, तो उसमें भी आपको कष्ट है क्योंकि जो आपका समाज है, आपका परिवार है, वो नहीं चाहता, है ना। वो चाहता कि माया में बंधो, इसी संसार में बंधो, है? तो ये जो नाम है, ऐसा नहीं कि हमारी तरह आप हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप घर में रह करके भी, लेकिन आपकी रुचि क्या होगी, इस तरफ होगी कि आप जो है कुछ कृष्ण के बारे में सुने। नाम का जो बंधन है वो आपको जो है इस तरफ खींचेगा कि आपको कृष्ण के बारे में कुछ सुनना है। आप जब करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है, तो आपको भगवत गीता के जो संदेश हैं तो उनमें आपकी रुचि पैदा होगी कि भगवान ने गीता में कुछ कहा, वो कुछ ज़्यादा लाभ है उसमें, आपको लाभ समझ में आएगा कि लाभ ये है। तो ये बंधन है, इस तरफ जो है आपको खींचेगा, ये जो नाम है आपको खींचेगा, है ना। तो हर घर में लोग जो है हरि नाम का जप करें, है ना। और अगर सब घर के लोग इसी तरह से हो गए तो वे घर ही वैकुंठ हो जाएगा, फिर कोई मतलब दिक्कत ही नहीं। सभी जो है अगर एक ही विचार के हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर नहीं होते हैं तो फिर जो है दिक्कत यही होती है कि कहें ये तो पागल है, हमेशा जप करता रहता है, तो फिर यही दिक्कत होगी। लेकिन ये दिक्कत भी जो है क्या है कि होती तो दिक्कत ज़रूर है कि भाई ऐसा हो गया, है ना, दिक्कत तो होती है, लेकिन आगे चल कर के फिर ये जो है आपको सुख प्रदान करेगा और आपका प्रभाव पड़ेगा। और जो लोग जो है आपके विरोधी हैं, जो आपकी निंदा करने वाले हैं, वो झुकेंगे और आपका जो है सिर ऊंचा उठ होगा। हरि बोल, हरि बोल, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि जो 4 नियम हैं तो उनमें मतलब एक क्या बताया मैंने, एक तो जुआ नहीं तो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नशा नहीं तो नशा में आप नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ है हाँ, चाय कॉफ़ी, जिसको आप छोड़ें। और छोड़ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। विदेशों में तो जो है प्रभुपाद ने अमेरिका में गए थे अकेले, 70 साल की अवस्था, अभी तो मेरी भी 70 साल की अवस्था में बड़ी बाधाएं आ रही हैं, है ना, बड़ी बाधाएं आ रही हैं मुझे।
अभी 70 साल का मैं नहीं हूँ, 68 साल का हुआ हूँ, बड़ी बाधाएं आ रही। अकेले 70 साल की अवस्था में गए अमेरिका, और अपने साथ में पैसा भी नहीं उनके पास। 40 रुपये पैसा, तो 40 रुपये क्या होता है अमेरिका में? 40 रुपये क्या होता है? कुछ भी नहीं। 40 रुपये उनके साथ में थे, है ना। और कोई व्यक्ति उनके साथ में नहीं, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम उनके साथ था, है ना। उन्होंने हरिनाम दिया लोगों को, और इस हरिनाम के द्वारा प्रभुपाद ने लोगों को नशा छुड़ा दिया। तो अमेरिकी सरकार ने तो हरिनाम का कोई ज़्यादा महत्व नहीं समझा कि भाई हरिनाम का कितना बड़ा जो है महत्व है, कितना बड़ा लाभ है, अमेरिकी सरकार ने इतना नहीं समझा। लेकिन हाँ, फिर भी इस आंदोलन का जो है स्वागत किया कि भाई सरकार जो है करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी नशा छुड़ाने के लिए, लेकिन नशा नहीं छूट रहा था। लेकिन इस आंदोलन में जो आए तो नशा छूट गया उनका। तो इसी बात को लेकर के सरकार ने इस हरे कृष्ण आंदोलन का स्वागत किया, जबकि ये तो छोटी सी बात है, चाय कॉफ़ी तो कुछ भी नहीं है छोड़ना। इस हरिनाम की शक्ति से तो बड़े बड़े नशे छूट गए, और जिसमें कि वो पैदा भी हुए हैं ऐसे नशे, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, पैदा हुए इसी चारों प्रकार के पाप कर्मों में, वो सब उनका छूट गया, है ना। तो चाय कॉफ़ी तो कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आप कहते हैं भाई ठंड में चाय की ज़रूरत है, तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, और कई और उसमें जो है बड़ी मतलब शरीर के लिए, रक्षा के लिए और आयु बढ़ाने के लिए बहुत से हर्बल टी सब चीज़ें हैं, शरीर की आयु भी बढ़ेगी, है ना। तो वो आप ले सकते हैं, और वो हमेशा ले सकते हैं, उसमें शरीर की जो है प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन चाय कॉफ़ी जो है सबसे बड़ी बात है कि बाधा आपकी हरि नाम में है, आपके जप में बाधा डालता है ना। तो इसलिए 4 नियम का पालन। फिर तीसरा जो कदम है, पहला कदम बताया नाम का जप करना, माला पर जप करना, ठीक है। दूसरा कदम 4 नियम का पालन करना है। फिर तीसरा कदम है आप जो भोजन बनाते हैं उसको भोग लगाइए। जो भोजन बनाते हैं उसको आप भोग लगाइए। लेकिन 4 नियम का पालन करें तब। ये चाय कॉफ़ी और प्याज लहसुन भोग नहीं लग सकते। चाय कॉफ़ी का भोग नहीं लग सकता, प्याज लहसुन का भोग नहीं लग सकता, है ना। तो भोग लगाना है अपने घर में, आप जो भी बनाते हैं। अब वो खाना हम शब्द का प्रयोग ही नहीं करते कि हम खाना खाते हैं या खाना खाएंगे, हमें खाना खाना है। भोजन का शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, हम कहते प्रसाद भोजन। वो प्रसाद भोजन जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है भोजन, है ना। तो प्रसाद जो है भोजन को प्रसाद बनाने के लिए आपको भोग लगाना है ना। भगवान के चित्र में भी भोग लगा सकते हैं, है ना। तो इसमें वो विधि बताई गई। ये जो किताब है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, तो इसमें भोग लगाने की विधि बतलाई गई, कैसे आपको भोग लगाना है ना। तो 3 हमने अभी आपको जो है बातें बताई, 3 कदम हैं। अभी तो और बहुत सी चीज़ें हैं, एकादशी का भी है। तो अभी पहले 3, फिर चौथा, फिर एकादशी का आएगा, तो इसमें एकादशी के भी बताएंगे। चौथा कदम एकादशी का भी करना है ना। तो 4 बातें हैं, है ना। तो इन चीज़ों में जो है हम चाहते हैं कि पूरे महोबा में, हर घर में जो है इस तरह से भक्ति के जो है 4 कदम जो है मतलब आ जाएं। हमारी ये योजना है कि हर घर में लोग जो है अपने जीवन को पवित्र करें, है ना। सतयुग में बहुत कठिन विधि थी, है कि बिल्कुल एकांत में जाएं। एकांत में भी 2 आदमी एक साथ नहीं रह सकते, अकेला। एकांत में भी अकेले रहना है, चाहे किसी कंदरा में रहे या किसी पर्वत में रहे, एकांत में भी अकेला, है ना। और ध्यान करना है, सतयुग में ध्यान करना, आयु बहुत लंबी होती थी, तो केवल पत्ते खा करके रहना, कुछ आप अन्न नहीं उगा सकते। एकांत में आप रहेंगे
जंगल में रहेंगे, आपको ना तो अन्न उगाना है, ना जो है पकाना है। आपको जो है या तो फल खा के रहना है, या पत्ते खा के रहना है, या वो भी छोड़ के पानी पी के रहना है, या पानी भी छोड़ देना है। तो इस तरह से ध्यान हजारों सालों तक होता था। तो वो जो विधि है सतयुग की, बहुत कठिन है। कलयुग में वो नहीं है। कलयुग में बहुत सरल विधि है, अपने घर में आप रह करके आप कर सकते हैं। तो कलयुग में इतनी सरल विधि है ना। तो कलयुग में बहुत दोष हैं। तो अगर आप जो है अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग के दोषों से जो है आपको नरक की प्राप्ति होगी। कलयुग का जो प्रवाह है ना, ये नरक की ओर ले जाता है ना। और कलयुग में यही है सब, जो है 4 प्रकार के पाप कर्म हैं। कलयुग जो है इसमें निवास करता है, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, तो इनमें जो है कलयुग निवास करता है। तो कलयुग से रक्षा के लिए एक तो हरि नाम का जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है, क्योंकि ये हरि नाम में बाधा डालते हैं। 4 नियम हरि नाम में बाधा डालते हैं, है ना। तो इसी के लिए जो है ये जो किताब है, तो कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, है ना। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन ये जो किताब है ये इसीलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि हमने भी किताबें लिखी हैं और वो और आगे की बातें हैं। अभी तो बहुत, इसमें तो कई कदम हैं अभी कृष्ण भावनामृत में, लेकिन जो पहले के जो 4 कदम हैं, है ना, तो उनको आप करें। इसमें और भी बातें बताई गई हैं, है ना, कैसे पूजा करना भगवान की, है ना। तो अगर वो आप फिर पूरी किताब पढ़ो तो आप कर सकते हैं वो भी, है ना। लेकिन शुरू के जो है जो 4 कदम हैं वो ये हैं जो आप करिए। तो इसमें क्या है कि अगर कई प्रकार के जो है संकट आए तो उनसे भी रक्षा होती है। नाम का जो प्रयोग है ये हमेशा जो है किया जाता है। और इस समय का अचानक अगर मान लो कोई संकट आ जाए तो भी नाम का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कि द्रौपदी के ऊपर संकट आया था, द्रौपदी के ऊपर संकट आया था तो वो क्या कर सकती थी, उसके पास कोई उपाय नहीं था, है ना। तो उसने भगवान को पुकारा था तो संकट से रक्षा हुई। गजेंद्र हाथी का पैर जो है मगरमच्छ ने पकड़ा तो उसने नाम पुकारा तो भगवान ने रक्षा की, संकट से रक्षा की, है ना। तो वही नाम अभी भी है, वही नाम अभी भी है ना। तो हमारे इस जीवन के भी संकट दूर होंगे, इस जीवन के भी संकट दूर होंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले जीवन में जो है कितने बड़े संकट आने वाले हैं हम नहीं जानते। मान लीजिए कि इस जीवन में कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, तो किसी ज्योतिषी ने गणना करके बताया कि उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो कौन से देश में कुत्ता का शरीर उनको प्राप्त है, नहीं स्वीडन, हाँ चलो जो भी हो, तो कहीं पर जो है वो कुत्ता का शरीर मिल गया। तो क्या फ़ायदा। अगर मान लो इस जीवन में आपने बहुत बड़ी तरक्की कर ली, किसी फैक्ट्री के बहुत बड़े आप जो है ओनर बन गए, है ना, बॉस बन गए, और आपके नीचे 1000-10,000 आदमी जो है काम कर रहे हैं, मान लीजिए, तो आप सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी मतलब सफलता है भाई, जो इतने बड़े ओनर हैं, 10,000 आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद मान लो वो कुत्ता बन जाए, छिपकली बन जाए, मच्छर बन जाए, क्या फ़ायदा है। तो क्या फ़ायदा है ना। तो उससे अच्छा है कि सरल जीवन है, सादा जीवन हो हमारा, और हम हरि नाम का जप करते हैं और जो है इस जीवन के बाद जो है हम भगवान के धाम में चले जाएं। तो ये हरि नाम जो है आपको कृष्ण प्रेम तक ले जाएगा, और कृष्ण प्रेम अगर इस जीवन में आ गया तो आप शरीर छोड़ने के बाद अब भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन अगर आपको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हुआ
और हरि नाम आप जपते रहे तो भी बहुत बड़ी रक्षा इसमें भी है कि आपको दोबारा अवसर मिलेगा। अगला जीवन जो मिलेगा वो भी जो है कैसा मिलेगा, भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम ये योग भ्रष्टो भी जाए थे, कि आप जो है सफल नहीं हुए, आपको सफलता नहीं मिली हरि नाम के द्वारा, लेकिन तो भी कितनी बड़ी रक्षा है, तो भी कितनी बड़ी रक्षा है हरि नाम के द्वारा कि आपकी दुर्गति नहीं होगी। जन्म मिलेगा तो कैसे घर में, पवित्र घर में और धनी घर में जन्म लेगा, पवित्र घर में धनी घर में जन्म मिलेगा। और अगर और ज़्यादा सौभाग्य मिला, हरि नाम में आपने ज़्यादा जो है समय दिया तो ज़्यादा सौभाग्य मिलेगा। तो अथवा योगी नाम में कुले भवति धीमताम, तो जो है वैष्णवों के परिवार में जन्म लेगा। जैसे हमारे निरंजन प्रभु हैं, तो ये मतलब इतने पक्के हैं, मंगल आरती में बड़े पक्के हैं। तो ये मंगल आरती का कार्यक्रम आप जानते नहीं तो आप देख सकते हैं बाल गोपाल चैनल में। मंगल आरती आज इनके घर में हुई थी, कल भी हुई थी, तो बाल गोपाल चैनल में देख सकते हैं। तो बड़े पक्के हैं। तो 16 माला जप करना ये तो जो है इनकी छोटी सी बात है। 16 माला जप करना छोटी सी बात है। सोलह माला जप करना तो छोटी सी बात है इनके लिए, है। अभी आपके लिए तो बड़ी बात है। अभी 1 माला जप करो तो आपको थोड़ा परिश्रम होगा, है ना, मन थक जाएगा। मन जो है अभी दूषित है तो मन थक जाता है, 1 माला में बड़ा मुश्किल होता है ना। इनके लिए 16 माला तो छोटी सी बात है। और 4 नियम का पालन भी छोटी सी बात है, आपको उसमें भी परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। ये तो मंगल आरती करते हैं, है ना। तो ऐसे परिवार में, ऐसे इनके घर में कोई, इनके जैसे भक्त के घर में कोई फिर जन्म ले तो ये दुर्लभतर जन्म है। दुर्लभ जन्म वो भी है क्योंकि ऐसे मनुष्य परिवार में, ऐसे मनुष्यों के परिवार में जन्म ले, कसाई के परिवार में जन्म लेगा कहीं, है ना, तो मांस जो है मतलब काटेगा, हत्या करेगा, कैसे कैसे घरों में जन्म लेगा कोई व्यक्ति, तो बहुत दुर्गति है। तो हरिनाम के द्वारा आपकी अगर ये भी रक्षा हो तो ये भी बहुत बड़ी रक्षा है ना। और फिर अगर आप हरिनाम नहीं लेते हैं तो दुर्गति, और ज़्यादा दुर्गति हो सकती है। क्या? पशु पक्षियों के शरीर में जा सकते हैं, पशु पक्षियों के शरीरों में आप जा सकते हैं। और पशुओं के पक्षियों के शरीरों में कितने प्रकार के हैं? 84 लाख प्रकार की योनियाँ, 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। अब ये मच्छर, कोई भी मच्छर आप देखते हैं तो आप ने सोचा नहीं है, लेकिन सोचिए कि मनुष्य के जीवन में ही इसने दुरुपयोग किया, मनुष्य जीवन का ही दुरुपयोग किया कि मच्छर बना। मनुष्य जीवन का आप दुरुपयोग करते हैं तो करोड़ों जन्मों तक भी आपको मनुष्य का शरीर ना मिले, ये भी हो सकता है। मालूम चलना महाराज जी क्या जी, कौन में जन्म मिला ये तो मालूम चलता नहीं है। ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें दुर्घटना अगर होगी तो ऐसी दुर्घटना भी होगी। थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप, कोई मशीन में थोड़ी सी गलती हो जाए तो दुर्घटना हो सकती है ना। तो ऐसी दुर्घटना मनुष्य के शरीर में बड़ी, मतलब ये सावधानी की आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर हमको मिला है तो भगवद गीता भगवान ने उसको दिया है, इसको मैनुअल बोलते हैं। कोई मशीन आपको मिलती है तो उसका मैनुअल मिलता है, बुकलेट, किताब मिलती है, भाई ऐसे चलाना, ऐसे चलाना, मनुष्य का शरीर का उपयोग कैसे करना, ऐसे करना। और नहीं करोगे तो इसका दुर्घटना होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का शरीर ना मिले और पशु पक्षी की योनियों में जन्म मिलता रहेगा। 100 जन्मों तक जो है सियार का जन्म मिलेगा, है ना। 1000 जन्मों तक मच्छर का, और जो है 30 जन्म ऊँट का मिलेगा और 100 जन्म सांप के मिलें। कितने जन्म तक जो है कुछ पता नहीं है। कर्मों का जो है बड़ा जो है गहन विचार होता है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है।
है ना। तो ये सब इसकी गहनता में जाने की ज़रूरत नहीं कि भाई कैसे कर्म करके कैसा जो है दुर्गति होती है, जानने की ज़रूरत नहीं है, दुर्गति ही ना मिले। जिसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है हरि नाम का जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए, है ना, तो इससे आपको जो है वो रक्षा हो जाएगी। तो अपनी रक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्गति समझ लो कि दुर्गति मतलब कितनी दुर्गति है, और इससे भी ज़्यादा दुर्गति हो सकती है। 84 लाख योनियों से भी ज़्यादा दुर्गति क्या है? नरक। किसी को नरक की प्राप्ति हो सकती है। और नरक में तो क्या है कि शरीर आपका वही रहता है, जिस शरीर से आपने जो कर्म किए हैं उसी शरीर से आप जो है नरक में जाते हैं। शरीर तो आप छोड़ देते हैं, स्थूल शरीर, ये जो सूक्ष्म शरीर होता है वो वही होता है, और चेतना वही रहती है कि आपने इस शरीर के द्वारा ये कर्म किया है, और वो दिखाया जाता है कि इस कर्म के द्वारा आपको जो है आपको दंड दिया जा रहा है। उस समय चिल्ला चिल्ला करके आप बोलेंगे कि मैंने ये कर्म किया। तो नरक की जो यातना है वो बहुत भीषण है, वो भी थोड़ी नहीं मिलती है ना। 1000 साल, कम से कम 1000 साल तो होती है, और जो ना एक जो है कल्प तक भी हो सकती है, एक मनवंतर तक के लिए नरक की प्राप्ति हो सकती है। और कई प्रकार के नरक हैं। तो इन सब दुर्गतियों से रक्षा के लिए हमारा जो है सबसे सरल जो उपाय है वो हरे कृष्ण मंत्र है। अब सामान्य जो लोग होते हैं तो वो मानते नहीं। क्या इतना सरल हो सकता है तरीका? लोग जो है मानते नहीं हैं। लोग अपनी बुद्धि से जो है तर्क करते हैं कि ये हरि नाम से क्या फ़र्क पड़ेगा, है? और कोई कहता है कि हरि नाम क्या है, तो जो है कोई कोका कोला ही बोलो, तो वो भी जो है वो ज़्यादा अच्छा है, हम कोका कोला बोलेंगे। इस तरह से भी कोई जो है अपनी बुद्धि से तर्क करेगा कि इस नाम से क्या होगा ना। लेकिन ये हमारी बुद्धि से परे। ये शास्त्र जो है अगर बताते हैं कि हरे नाम जो है एकमात्र गति है, तो हरे नाम गति है। ये हरे कृष्ण जो मंत्र 16 नाम का मंत्र है, तो इति षोडशम नाम कली कल्मषना, 16 नाम है ना। तो आपके अगर ना भी समझ में आए कि इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा तो भी आप करो। ये आपका जो है एक जिद होनी चाहिए कि करो। और मन जो है आपको कई प्रकार से जो है विक्षिप्त करेगा। मन कई प्रकार से आपको विक्षिप्त करेगा, है ना, कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बेकार है? अगर होता है तो एक बार ले लो, उसमें क्या है, एक ही बार ले लो, एक बार में तो सब हो जाता है। एक बार नाम लो, हाँ एक बार में नाम होता है, एक बार नाम लेने से होता है, लेकिन वो निरपराध, जब कोई अपराध ना हो तब, है ना। अगर अपराध ना हो तो अपराध होते हैं, है ना। तो फिर हमें जो है संख्या बढ़ानी पड़ती है, अपने नाम की संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो ऐसे कई लोग जो है अपने तर्क देते हैं और विरोध करते हैं। कोई तो यही कहेगा कि ये हरि नाम से क्या है, ये तो ऐसे ही शब्द हैं, कोई भी शब्द बोलो। वो कहते हैं कोई भी शब्द बोलो, कोई भी नाम बोलो। कोई भी नाम नहीं, विशेष रूप से 16 नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विशेष रूप 16 नाम। वैसे तो नाम सभी दिव्य हैं भगवान के, है ना, लेकिन ये सब नाम जो है विष्णु के नाम है। एक दूसरा अपराध भी है कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भी भगवान नाम के समान समझना, स्वतंत्र समझना, है ना, तो नहीं है। ये जो है, ये जो भगवान विष्णु का जो नाम है, भगवान विष्णु के जितने नाम हैं विष्णु तत्व, तो वो जो है मतलब दिव्य हैं, और इन नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये नाम जो है मतलब इतना शक्तिशाली है कि अजामिल ने नारायण नाम बोला, अपने पुत्र के लिए बोला था,
नारायण नाम में शक्ति है। तो लोग तो सोचते भाई दुर्गा का भी हम कीर्तन करेंगे, हम तो शंकर जी का भी कीर्तन करेंगे, हम तो गणेश जी का भी कीर्तन करेंगे, हम तो सबका कीर्तन करेंगे, सब नाम बराबर है ना। और वो अपने बड़ी जो है अपनी योग्यता बताते हैं कि हमारा ज़्यादा ऊंचा ज्ञान है। वो अपने को ज़्यादा ऊंचा ज्ञान बताते हैं, हमारे पास ज़्यादा ऊंचा ज्ञान है, हम कोई अंतर नहीं देखते, हम सब देवताओं को बराबर मानते। ये नाम का अपराध है। अजामिल ने अपने पुत्र के लिए जब नारायण नाम का उच्चारण किया था तो वो जो है उसकी रक्षा हुई नरक में जाने से, है ना। और विष्णु दूतों ने यमदूतों को जो है मतलब डांट करके बोला कि नरक में नहीं जाएगा ये, उसको नरक में ले जाने के लिए आए थे। अजामिल को नरक में जाना था, निश्चित था, उसको बांध दिया था, उसको खींच रहे थे शरीर से। तो शरीर के अंदर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल रहे थे। वो सूक्ष्म शरीर उसी प्रकार का है जैसे स्थूल शरीर है ना। तो खींच करके बांध करके खींच रहे थे और बहुत कष्ट पूर्वक निकालते हैं। लेकिन विष्णुदूतों ने कहा अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि यद व्याजहार विष्णु नाम सस्तेनम हरि। इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है कि इसने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। तो ये जो नाम है भगवान के हरे कृष्णा राम, ये नारायण विष्णु, तो ये जो है नाम जो है मतलब जो है वो शक्तिशाली हैं, है ना। अगर आप शुद्ध नाम लेते हैं तो आपको उनका प्रेम प्राप्त होगा, है ना। तो शुद्ध नाम में तो भगवान में और शुद्ध नाम में कोई अंतर नहीं। भगवान स्वयं आते रक्षा करने के लिए। द्रौपदी ने जब भगवान का नाम लिया था तो शुद्ध नाम लिया था, तो भगवान स्वयं आए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। लेकिन अजामिल ने शुद्ध नाम नहीं लिया था, वो नाम आभास कहलाता है। अपराध भी नहीं हुआ उसका, अपराध भी नहीं हुआ, शुद्ध नाम भी नहीं था, तो बीच में है क्या है, नाम आभास, नाम आभास। तो भगवान तो नहीं आए, लेकिन भगवान के दूत आ गए, उन्होंने रक्षा कर ली। तो रक्षा तो फिर भी हो गई, चाहे भगवान ना आए स्वयं रक्षा करने के लिए, तो भी रक्षा तो हो गई। तो इसलिए नाम में इस दृष्टि से कोई अंतर नहीं है कि शुद्ध नाम में भी और नामाभास में भी रक्षा करने की तो पूरी शक्ति है। जब नाम अपराध होता है तो फिर रक्षा नहीं होती, लेकिन आपको जो है संख्या बढ़ानी, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, आपको संख्या बढ़ानी। और संख्या से ही, नाम की संख्या से ही अपराध दूर होंगे, नाम की संख्या से ही अपराध दूर होंगे। नाम नहीं छोड़ना है कि भाई हमें तो अपराध होता है, इसलिए हम नाम नहीं करेंगे, कोई उपाय नहीं, कलयुग में कोई उपाय नहीं हरे नाम के सिवा। तो इसलिए जो है नाम की संख्या बहुत आवश्यक है। तो हमें जो है जो बताना है वो एक ही बात बताना है कि आप नाम लीजिए, चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, है ना। और यही आपकी परीक्षा है कि आप उस दुख में भी आप नाम ले रहे हैं, ये आपकी परीक्षा है। अभी आप ये नहीं कह सकते हम तो नाम ले रहे हैं तो अभी हमें कोरोना की बीमारी नहीं होगी, नहीं, कोरोना से आप बचो। लेकिन अगर हो जाए तो अपना जो इलाज है वो भी आप कराओ, लेकिन नाम बंद मत करो। कोई व्यापार में घाटा, आप कहें हम तो नाम ले रहे हैं हमारे व्यापार में घाटा नहीं होगा, हम तो व्यापार अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है, व्यापार में घाटा भी हो सकता है। लेकिन आप नाम मत छोड़ो, क्योंकि केवल एक ही रक्षा नहीं है, हजारों प्रकार के संकट हैं जिनसे नाम रक्षा कर रहा है। ये नहीं कि भाई हम तो नाम लेते हैं, हम तो नाम ले रहे हैं, अभी तो हमें जो है वो पैर ही टूट गया हमारा, है वो जो है कुछ दुर्घटना हुई, पैर टूट गया, हम तो नाम लेते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, हम तो नाम ले रहे हैं, अब तो नाम छोड़ देंगे हम, अब तो नाम हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो कष्ट हो रहे हैं, वो पिछले जन्म के जो अपने प्रारब्ध हैं वो निश्चित हो चुके हैं। तो शरीर का जो है अंत भी निश्चित है
और शरीर में जो प्राप्त होने वाले प्रारब्ध वो भी निश्चित हैं। तो अगर आपकी अच्छी बुद्धि है, अगर आपकी अच्छी बुद्धि है तो आप ऐसे सोचेंगे कि भगवान की कृपा से कम कष्ट मिला है। एक ये भी सोचने का तरीका है कि आप नाम का जप कर रहे हैं, है ना, और कोई दुर्घटना में अगर मान लो पैर टूटा है तो पता नहीं मतलब क्या हो जाता है, और ज़्यादा चोट लग जाती है, तो बड़ी रक्षा हो गई भगवान की कृपा से। इस तरह से कृपा देखना भगवान की। तो इस तरह से अगर आप जो है नाम लेते हैं तो वो स्थिरता ही आपकी, अगर नाम जप में स्थिरता है आपकी, तो इससे आपको जो है फिर भगवान की कृपा आपको जो दिखाई देने लगेगी। और ऐसी घटनाएं होंगी आपके सामने कि आपको लगेगा कि हाँ भगवान साथ में है ना, है ना। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके साथ में जो है कुछ और भी ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ तो ये तो भगवान जो है मतलब कितना साथ दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना। नाम का जप करते हैं तो कई प्रकार के जो कष्ट ऐसे भी हैं जो आपको जो है महसूस नहीं होंगे, आपको सहन करने की शक्ति भी बनी मिलेगी। जो व्यक्ति ज़्यादा रजोगुण में होता है तो थोड़ी सी बात उसको जो है लग जाती है तो बड़ा वो जो है परेशान हो जाता है। लेकिन आप जो है अगर नाम के द्वारा आप रजोगुण से ऊपर उठ गए तो ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको क्या लगेगा, बोल दिया तो ऐसे होता रहता है ना, क्या करना है, ठीक है। अब जो है थोड़ा दूरी बना लो ना, किसी ने कुछ बोला उल्टा बोला, थोड़ा दूरी बना लो, उसको मौका ना मिले कि ऐसा बोले उल्टा बोले, नहीं थोड़ा अपना जो है अपना दूरी बना लें। लेकिन अब क्या करना, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने से क्या ज़रूरत है। तो ऐसी बुद्धि मिलती है। तो नाम के द्वारा आपको सहन करने की भी शक्ति मिलती है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बुद्धि मिलती है ना। तो नाम का जो जप है वो इस तरह से हमें मतलब करना है। तो अभी हमारे पास समय है कुछ और आप लोगों के साथ विचार करने का, आप लोगों के साथ और भी चर्चा करने का। आप लोगों की कोई शंका है ना जी? तो नाम जप करने की कोई विधि नहीं है? नाम जप करने की विधि, इन्होंने पूछा है कि नाम जप करने की कोई विधि है। तो नाम जप करने की कोई विधि नहीं है। सुनो, नाम जप करने की कोई विधि नहीं है। आप हर समय बोल सकते हैं और हर जगह बोल सकते हैं और हर कोई इसको कर सकता है, इसी कोई विधि नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो है माला पर जप करने के लिए कहते हैं कि आप माला पर जप करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ कम से कम की संख्या आपको जो है मतलब करनी है, और ये आपको जो है मतलब चिंता करनी है, ठीक है ना। तो अपवित्र अवस्था में भी आप नाम जप कर सकते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गुरोऽपि वा। जो दूसरे यज्ञ हैं, दूसरे मंत्र हैं, उनका आप जाप नहीं कर सकते हर अवस्था में। लेकिन जो नाम है तो आप हर अवस्था में जप कर सकते हैं, है ना। अशुद्ध अवस्था में जप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो माला है इसको आप जो है मतलब उसमें ना ले जाइए, टॉयलेट में माला मत ले जाइए, है ना। लेकिन नाम फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़ोर ज़ोर से मत बोलिए, वैसे गलत नहीं है, ज़ोर ज़ोर से बोलना गलत नहीं है, लेकिन तो भी आप जो है मतलब शोभा नहीं देता, है ना। तो आप धीरे धीरे बोलो, है ना। लेकिन आपको मना नहीं, नाम जप करना मना नहीं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण ही जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने नाम का उपदेश दिया। तो स्वयं भगवान है, लेकिन वे भी जो है हमारे ही तरह जो है अभिनय करते हैं। तो भगवान चैतन्य स्वयं सब शिक्षा देने वाले वही हैं, सबको जो है गाइड करने वाले गुरु सब वही हैं। लेकिन भगवान चैतन्य एक बार जब जाते हैं
तो उन्होंने जो है अपने कान में जनेऊ लगाया, तो लघु शंका के लिए जा रहे हैं। तो कान में जनेऊ लगाया, इससे मतलब ये संकेत मिलता है कि भाई ये लघु शंका के लिए जा रहे हैं या दीर्घ शंका के लिए जा रहे हैं, है ना। तो एक बालक था, तो उसने क्या देखा कि भगवान चैतन्य ने अपनी जीभ को अपने दांत से ऐसे दबा के रखा। हरि बोल, हरि बोल, एक माइक, हरि बोल, हरि बोल, आवाज़ आ रही ना? ठीक है। तो भगवान, हरि बोल, अभी ठीक है, सही है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जीभ को दांत में दबा लिया। तो एक बच्चा था, गोपाल नाम का एक बच्चा था, तो उसने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने, ठीक है, प्रभु आपने जो है अपनी जीभ को दांत के नीचे क्यों दबा के रखा है, ऐसे क्यों किया? तो भगवान बोले कि देखो मेरी जीभ जो है रुकती नहीं, हमेशा नाम लेती रहती है। और मैं अभी जा रहा हूँ लघु शंका के लिए, तो उस अशुद्ध अवस्था में मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उस बालक ने कहा कि प्रभु अगर ऐसी अवस्था में ही किसी का शरीर छूट जाए तो क्या करेंगे, हैं? तो नाम क्या नहीं लेगा? तो भगवान बोले हाँ तुम मेरे गुरु हो। तो भगवान ने कहा तुम मेरे गुरु हो। तो भगवान स्वयं जो है मतलब शिक्षा देते हैं ऐसे कि किसी से भी शिक्षा ले लो। कोई भी व्यक्ति अगर सही बात बोले तो चाहे अपने से छोटा बच्चा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उससे शिक्षा ले लो, है ना। तो भगवान ने कहा तुम मेरे गुरु हो। भगवान स्वयं बोल रहे हैं तुम मेरे गुरु हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये तरीका नहीं होता कि आप टॉयलेट में बैठ के जोर जोर से चिल्लाएं ना, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी शोभा नहीं देता, है ना। तो धीरे धीरे बोलो, लेकिन नाम का जो है मतलब कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं लगता, ठीक है ना। तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बड़ी मतलब जानने वाली होती हैं और कोई बताने वाला नहीं होता है। हम लोग पूछते भी नहीं, है ना, और अपने मन में शंका बनी रहती है ना। तो इस तरह से भी ये हमारे प्रभुपाद जी जिन्होंने पूरे संसार में, इनकी मूर्ति यहाँ है, 70 साल की अवस्था में जब गए विदेशों में तो पूरे दुनिया में हरे कृष्ण आंदोलन फैलाया। हम तो केवल महोबा की बात सोच रहे हैं, इतनी छोटी सी बात है महोबा में भाई घर घर में भक्ति फैले, तो पूरी दुनिया में इन्होंने फैलाया। हमारा तो छोटी सी चिंता इतनी है कि महोबा, हमारा महोबा शहर है, तो इसमें जो है घर घर में लोग जो है जाप करें, हमारी इतनी मनोकामना है। तो इन्होंने जो है मतलब कोई शिष्य जोर जोर से बोल रहा है, टॉयलेट में बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो दूसरे भक्त ने शिकायत की प्रभुपाद से कि प्रभुपाद ये जो है टॉयलेट में बैठ करके जोर जोर से बोल रहा है। तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया, है ना। और ये बात भी जो है सब भक्तों को पता नहीं है, अभी इस्कॉन के भी, हमारे इस्कॉन के सब भक्तों को ये बात पता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद के एक शिष्य ने बताया था, तो मैं सुन रहा था, तो मैंने मतलब पता चला, तो मुझे भी पता चला कि हाँ मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, कि दोस्त तो कुछ भी नहीं है। तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया, बोले कि तुम जो बोलते हो ना उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बोला करो। तो प्रभुपाद ने कहा धीरे धीरे बोला करो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अशुद्ध अवस्था में भी आप नाम ले सकते हैं, लेकिन कोई कारण नहीं बनता कि अपने घर में किसी का मरण हो गया है तो अब ये नाम बंद कर दो, कोई कारण नहीं होता। अपने घर में किसी का जन्म हुआ तो नाम बंद कर दो, ये कोई कारण नहीं होता। अगर कारण बनाते हो इस तरह से तो अपना ही दुर्भाग्य है, अपना ही दुर्भाग्य, कोई कारण नहीं होता, है ना। कि व्यापार में जो है असफलता हो गई है या जो है कुछ भी दुर्घटना हो गई है तो अब जो है नाम का जप नहीं करेंगे, कोई कारण नहीं बनता, है ना। और बहुत खुशी अगर हो रही है, शादी का अवसर है, तो अब नाम जप नहीं करेंगे, तो ये भी कोई कारण नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया? शादी में खुशियों के समय भी
हाँ, कोई आए ना तो आप लोग जो है ध्यान अपना आपका नहीं बटना चाहिए, है ना। तो मैं बता रहा था कि कोई कारण नहीं बनता कि भगवान, हाँ माता जी बैठ गए, भगवान ने जो है इतनी कृपा की है कि अपने नाम दे दिए कि हम लोग जो है भगवान से दूर हो गए। हमने भगवान से संबंध अपना तोड़ा और भौतिक संसार में आए। ये हमारी ही जो है गलती है कि हमने भगवान से संबंध तोड़ा, इस भौतिक संसार में आए। लेकिन भगवान ने अभी भी कृपा की कि अब आप भगवान से तो संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन अपना नाम फिर भी दे दिया है। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि आपने तो भी नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, आपने अपना नाम दिया और उसमें अपनी संपूर्ण शक्ति भी डाल दी। तो आपकी तो इतनी कृपा, फिर भी मेरा दुर्भाग्य कि मैं ऐसे नियम बनाता हूँ कि अभी नाम नहीं लेना है, ये समय अच्छा नहीं है, हाँ अभी नाम नहीं लेना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं है इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए, है ना, या ये व्यक्ति अच्छा नहीं है इसको नाम हम नहीं देंगे। हर व्यक्ति को नाम दो। तो अपना दुर्भाग्य हम इसी प्रकार बनाते हैं। दुर्दैव मित्र, भगवान ने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि अपना नाम दिया और अधिकार दिया, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, कि आपने कोई नियम नहीं बनाया, नाम का स्मरण करने में आपने कोई नियम नहीं बनाया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम नियम बनाते हैं। तो दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य हम ही अपना बनाते हैं कि हम जो है नाम नहीं लेते, है ना। माला पर जप करने का जो है ये पक्का नियम कि कम से कम करना ही है, क्योंकि वैसे आप कर रहे हैं तो कुछ पता नहीं है कि कितना आपने किया कितना नहीं किया, और कभी होता है कभी नहीं होता, है ना। दिमाग में बड़े तनाव होते हैं। लेकिन चाहे भार लगे, चाहे जो है तनाव हो, लेकिन करना है। इसमें वो चीज़ नहीं होती है कि भाई आपकी श्रद्धा नहीं है या श्रद्धा है, आपको करना है पूरा। तो ये जो है एक बंधन अगर आपने ले लिया अपने लिए, बंधन ले लो और हरे कृष्ण मंत्र का बंधन लो, हरे कृष्ण मंत्र का बंधन लो। आप नहीं जानते हैं तो भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका जो है आपने ये बंधन ले लिया, है ना। तो बंधो, इस नाम से बंधो, है ना। हर कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि चलो ठीक है, हमें इतने रुपए दे दो, हम आपको भगवान बना देंगे, ये मंत्र ले लो वो मंत्र ले लो, 6 महीने में भगवान बन जाओगे, है ना। तो लोग जो है फिर कितने उनके चक्कर में पड़ जाएंगे। अरे हाँ ये तो सबसे बढ़िया है, ये तो कुछ नहीं बताते भाई, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, कहते नशा करो व्यभिचार करो सब कुछ करो, ये मंत्र ले लो 6 महीने में भगवान बन जाओगे। तो हर कोई जो है फिर उसकी तरफ जाएगा कि अरे ये बड़े अच्छे साधु हैं, तो मज़ा आ गया। ऐसे गुरु होना चाहिए, है ना। तो अब नहीं सोचना। हीरा के ग्राहक कितने होते हैं? 1-2 होते हैं, है ना। और जो नकली ज्वेलरी होती है उसके कितने लोग ग्राहक होते हैं? सस्ता, वो सस्ता है ना। तो हम सस्ते में भगवान बन जाएंगे, दुर्गति होगी, बहुत दुर्गति होगी, है ना। तो हम भगवान नहीं हैं ना, हम भगवान बन सकते हैं। तो अच्छा यह है कि हम भगवान के सेवक बने। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप का जो है जो भाव होता है वो होता है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। या तो आप सेवा करोगे भगवान की, नहीं तो माया की सेवा में लगे हो। आप माया की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। ये शरीर अनित्य है, इसी शरीर में आप जो है मतलब लगे हुए हैं, है ना। शरीर में, अपने परिवार में, शरीर परिवार सब तो अनित्य है ना। लेकिन अगर पूरा परिवार अगर हरे कृष्ण का जाप करें और ऐसे भगवान को केंद्र बनाएं तो पूरा का पूरा परिवार जो है
साथ साथ रहेंगे आप लोग कहाँ, वैकुंठ धाम में, और वहाँ शरीर मिलेगा, वहाँ पर बुढ़ापा नहीं होगा, जवान और मृत्यु नहीं होगी, तो साथ साथ भी रहें। हरि बोल, हरि बोल। तो अगर आपने जो है, आप जितने भी लोग अपने जो है जो जुड़े हैं, हरि नाम से जुड़े हैं, अगर उनको अपना परिवार बना लिया तो वो परिवार आपका जो है हमेशा रहेगा। शरीर छूटने के बाद भी आप जो है उनके साथ रहेंगे। सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवोपि सहा शिक्षेत सदा स्मर्तुम हरे नामेव केवलम। वही अपना गुरु है, उसी को गुरु समझो, जो शिक्षा देता है हमेशा हरि नाम का स्मरण करने के लिए, उसी को गुरु समझो। सा गुरु सा पिता चापी, वही पिता है, वही माता है और वही बंधु है, जो सदा शिक्षा दे, सदा हरि नाम का स्मरण करो। तो आपकी कोई भी समस्या हो, है ना, वो ये कष्ट हो रहा है, वो कष्ट हो रहा है, कोई कहता है कि आप हरि नाम का जप करो, है ना, तो ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी रक्षा है ना। तो अपने सब आपकी जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, उनको भी जो है करो, क्योंकि वो बंधन हैं आपके, तो ऐसे आप नहीं छूट सकते। लेकिन साथ साथ एक बंधन और बना लो, एक चिंता और बना लो, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे ऊपर घर का बहुत भार है, माता जी हैं, है ना, तो उनके घर के बहुत काम है ना। ठीक है, एक माला जप करो, कम से कम एक माला जप करो, एक माला 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, एक माला जप करो, है ना। तो किसी तरह से समय निकालो, है ना, और धीरे धीरे जो है और माला, एक माला आपने जो नियम बनाया वो तो कम से कम करना ही है। और देखो कितनी माला हो रही है, अगर 2 माला हो रही है तो 2 माला का नियम बना सकते हो, फिर 3 माला का नियम बना लो, 4 माला का नियम बना लो। तो इस प्रकार से आप जो है नियम बढ़ा सकते हो। और अगर आपने 4 माला का नियम बनाया लेकिन आपकी 4 माला नहीं हुई, आपकी 3 माला हुई, तो उसका हिसाब रखो, उसको कवर करना है। अगर ज़्यादा हुई तो उसका कोई हिसाब नहीं है ना, यदि कम हुई उसका हिसाब है ना। तो कई दिन माला नहीं हुई तो कई दिन का भी हिसाब रखो, उसको भी कवर करना है, ठीक है ना। तो हर घर में जो है लोग जो है ये भक्ति शुरू करें। पहला कदम कृष्ण भावनामृत का पहला कदम हरि नाम, है ना। हरि नाम के बिना नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा 3 बार कहा गया है उस श्लोक में कि नास्ति एव मतलब है ही नहीं गति। फिर दूसरी बार कहा नास्ति एव है ही नहीं कोई गति। फिर तीसरी बार कहा नास्ति एव है ही नहीं कोई गति, अन्यथा गति नहीं हरि नाम के सिवा। अगर इतना जो है कलयुग के लिए कहा गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, फिर 3 बार ये भी हरे नाम एव, केवल हरि नाम ही गति है। फिर हरि नाम एव, हरि नाम ही गति है। फिर हरि नाम एव केवलम, केवल हरि नाम ही गति। तो 3 बार ये भी कहा गया कि 3 बार हरि नाम ही केवल गति है, हरि नाम ही गति, हरि नाम ही गति है। कलो नास्ते, कलयुग में नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, है ही नहीं गति, है ही नहीं कोई गति, अन्यथा गति नहीं है। तो 3 बार मना भी किया कि अन्यथा गति नहीं है। फिर भी हैं लोग बताते हैं दूसरे तरीके, अपने अपने तरीके बताते हैं कुछ भी, है ना। जब इतना जो है जोर दिया गया है किसी चीज़ में भाई यही केवल गति है ना, और 3 बार कहा यही गति है, और फिर 3 बार मना भी किया अन्यथा गति नहीं है, अन्यथा गति नहीं है, अन्यथा गति नहीं, तो फिर कैसे आप सोचते हैं कि भाई ये भी तरीका हो सकता है, वो भी तरीका हो सकता है? कोई तरीका नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है, और इतना पर्याप्त नहीं है कि आप करें, आप दूसरों को बताइए। आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश,
चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि मेरी आज्ञा से गुरु बनो। हमारा आज्ञा गुरु है, तार यही देश है, पूरे देश का उद्धार कर। तो इतना पर्याप्त नहीं है भाई मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रही हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना दूसरों से, कोई करे ना करे। बताओ, दूसरों को बताओ। बहुत से लोग अज्ञानी हैं, उनको बताओ, उन पर कृपा करो। जो ईर्ष्यालु हैं तो उनकी उपेक्षा करना, दूरी रखना। जो विरोधी हैं तो उनसे दूरी भी बनाना। जो अज्ञानी हैं तो अज्ञानी बहुत लोग हैं जिन पर आपको कृपा करनी है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि फिर आपकी जो है वो नाम का जो फल आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि वो आपके कहने से कर रहा है तो उसका भी फल आपको मिलेगा, उसका भी हिस्सा आपको मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? आपके कहने से कोई कर रहा है तो उसने जो है मतलब जितना किया है तो उसका भी आपको जो है मिलेगा फल। तो इसलिए हरि नाम के प्रचार में जो जीवन अर्पित करते हैं, है ना, तो महाभागवत कहलाते हैं। भक्त जो अपना पूरा जीवन हरि नाम के प्रचार में ही लगाते हैं। तो इतना जो है पर्याप्त नहीं है कि भाई मेरी तो रक्षा हो जाएगी, वो जाए नरक में, मुझे क्या करना, ऐसा नहीं है ना। कोई भी अपना जो है निकट का व्यक्ति है और आपको लगता है कि भाई इसका भी फ़ायदा होना चाहिए, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसको ना बताएं। ये जो महामंत्र है, जितना बताते हो उतनी शक्ति बढ़ती है। दूसरे मंत्र हैं, आप जितना बताओगे शक्ति घटेगी। क्या सुनिए, दूसरे मंत्र को कहा था गुप्त रखना, नहीं बताना, होता ना। दीक्षा मिलती है, ये मंत्र जो है गुप्त रखना, ये नहीं बताना। ये हमें दीक्षा मिली, हमें गुरु से ये मंत्र मिला है, गुरु मंत्र है ये, हम नहीं बताते किसी को। ये महामंत्र है, महामंत्र है। तस्मात् कलयुगे हरि नाम प्रकाशयेत्, सर्वत्र इसका प्रकाशन करो, बताओ सबको। महामंत्र है। तो कई मतलब इस तरह की मतलब बातें होती हैं जिनमें कि हम लोग जो है मतलब ठिठक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है, इसको जो है करिए, आप लोग करिए, है ना। और कोई किसी का कोई प्रश्न है जी? हाँ, आधा घंटा एक माला कर लेते हैं, थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं। अच्छा, मन में मत रखो, ये मत सोचो कि हम